न्यू कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कंपनी के लिए तो खैर एक्सपेंस है और ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्योंकि सारे खर्चे जितने भी है वो नॉमिनल अकाउंट में शो करते हैं। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो क्या होगा ये? नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो साल में 2 बार पे किया जाता है, यानी कि हाफ ईयरली पे किया जाता है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कब कब पे किया जा रहा है। तो वैसे ही आपका सितंबर में पे किया जाएगा एक बार शेयर होल्डर को, और एक बार ये मार्च में पे किया जाता है। मार्च में 31 और सितंबर में आपका कितना? 30 सितंबर को। क्लियर है? तो 30 सितंबर के और 31 मार्च को जो है इसको पे किया जाता है, शेयर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली एंट्री पास होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये पैसा किसका है? टू डिवेंचर होल्डर का। तो कंपनी क्या करती है कि जो भी इनकम आती है उस इनकम पे हमेशा टीडीएस काटती है। टीडीएस पेबल मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि कोई भी इनकम का सोर्स होता है तो आप टैक्स काट कर उसको दोगे। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कितना बनता है? 100 रुपी। तो गवर्नमेंट ने बोला है 10 रुपीज उस पर इंटरेस्ट काट लो 10%। तो बाकी उसको कितना देना है? 90 देना है। 10 रुपीज हमें दोगे और 90 जो है वो डिवेंचर होल्डर को दोगे। तो ये आपकी एंट्री पास होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। ये पैसा किसका है? टू डिवेंचर होल्डर। टू उस पर टैक्स क्या है? वो गवर्नमेंट को जाएगा। अब ये दोनों कंपनी पे करती है, तो बी एंट्री पास होगी आपके डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट एंट्री ड्यू की है कि देना है। फर्स्ट एंट्री आपकी ड्यू की कि देना है, और ये एंट्री आपने किसकी कर दी? पेड की। ये हमने दे दिया, ये डिवेंचर होल्डर को दे दिया और ये टीडीएस दे दिया बैंक के थ्रू। अगर एंट्री पास करेंगे तो ये करेंगे ऐसे 90 रुपीज इनके, 10 रुपीज इनके, टोटल 100 रुपीज पे कर दिया। अब कंपनी क्या करती है? ये जो इंटरेस्ट और डिवेंचर होता है इसको कहां पे ट्रांसफर करती है? अपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। यहां पर पी&एल अकाउंट नहीं बनाया जाता, यहां पे अकाउंट का नाम है पी&एल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कंपनी इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को अपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या करती है? डेबिट साइड में डाल देती है एज एन एक्सपेंस। क्लियर है? अब एक बात देखें, ये जो एंट्रीज है दोनों, ये दोनों एंट्री 30 सितंबर को भी होगी और 31 मार्च को भी होगी। ये वाली एंट्री भी 30 सितंबर को भी होगी और 31 मार्च को भी होगी। पर जो लास्ट एंट्री है वो आपकी ओनली 31 मार्च को ही होगी, क्योंकि साल में 2 बार तो पी&एल नहीं बनाया जाएगा। पी&एल तो लास्ट डेट पे बनाया जाएगा 31 मार्च को। तो ये एंट्री आपकी 31 मार्च को पास होगी और ये एंट्री आपके साल में 2 टाइम्स पास होगी। तो यानी इसका जो अमाउंट आएगा वो आपका कितना आएगा? डबल। पहले 6 महीने का और अगले 6 महीने का। सपोज करो फर्स्ट हाफ का 100 इंटरेस्ट है, सेकेंड हाफ का भी कितना इंटरेस्ट है? 100 इंटरेस्ट है। तो यहां पे हमेशा डबल अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट हाफ की एंट्री एक बार होगी, ये दोनों एंट्री सितंबर में, और यही दोनों एंट्री कब होगी? मार्च में भी होगी। तो दोनों को ऐड करके आप कहां लिखेंगे? यहां पे। यानी टोटल इंटरेस्ट और डिवेंचर जो है आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपसे कोई एक एंट्री पूछता है, या तो सितंबर की या फिर मार्च की। तो ज्यादातर आपके जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो मार्च की एंट्री पूछते हैं। तो वहां पे पॉइंट मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और साल में 2 बार डिवेंचर होल्डर को पे किया जाता है, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में। तो ये एंट्री पास होगी आपके सितंबर और मार्च में, पहली 2 एंट्रीज।
और लास्ट एंट्री जो आपकी पास होगी वो 31 मार्च में होगी। क्लियर है? ये आपके डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने की एंट्री है, ड्यू है, देंगे। ये पेड करने की एंट्री है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट पे हो सकता है साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन बने 3 मार्क्स के लिए, तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 37 में 5000 आपके पास डिवेंचर है 10% वाले, और एक डिवेंचर कितने का आपका 100 ईच का। अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू निकालें तो बनता है आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5 लाख। 5 लाख रुपए आपके बनते हैं डिवेंचर के, और ये जो आपका 10% होता है डिवेंचर से आगे, ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख पे कितना परसेंट है? 10%। बट आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है 5000 डिवेंचर है 100 ईच के, और 10% डिस्काउंट पर रिडीम हो रहे हैं 10 साल बाद। 10% पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम और रिडीम्पशन 10% आफ्टर 4 ईयर। गिव द जर्नल एंट्री इफ इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली ऑन सितंबर एंड मार्च, और टीडीएस पे 10%। फिर तुम्हारे से देखो, क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं बोला है कि क्या निकालना है आपको, खाली जर्नल एंट्री बोली है। पर हम यहाँ जर्नल एंट्री जो है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में कर रहे हैं, इशू की एंट्री नहीं कर रहे हैं। जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें इंटरेस्ट और डिवेंचर की एंट्रीज पास कर रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्रीज पास कर रहे हैं, ना कि इशू की। तो क्वेश्चन में बोला है एक बार सितंबर में पे किया जाता है और एक बार, पर हमें एंट्री पास करनी है 31 मार्च की। देखो क्वेश्चन में लिखा है गिव जर्नल एंट्री फॉर द एंडेड 31 मार्च 2017। ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि आपको इशू की एंट्री नहीं करनी है। इशू की एंट्री तो कब होती? अप्रैल 2016 को। ध्यान से देखो, डिवेंचर कब इशू हुए हैं? 1 अप्रैल 2016 को। तो आपको इशू की एंट्री नहीं करनी है। उसने साफ साफ बोला है जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ईयर, किसके लिए? मार्च 2017 के लिए। तो लास्ट हाफ ईयर की बात चल रही है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 25,000। और टीडीएस का जो रेट है वो कितना काटना है आपको? 10%। फिर दोबारा से सुनो क्वेश्चन में, 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 10%। 6 मंथ का क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मार्च की निकालनी, खाली आपको सितंबर की भी नहीं करनी। किसकी निकालनी है? तो साल में 2 बार दिया जाता है, एक बार सितंबर में दे दिया होगा, पर हमें किसका निकालना है? मार्च का। तो मार्च के हाफ ईयरली निकाल दिया, कितना आ गया? 25,000। तो एंट्री हम पास कर रहे हैं 31 मार्च 2017। ये भी एंट्री पास होगी 31 मार्च 2017, और ये भी पास होगी आपके सेम डेट पे। इंटरेस्ट कितना बनता है डिवेंचर होल्डर का? 25,000 पे इंटरेस्ट बनता है। उस पे टीडीएस कितना पे करना है? 10%। तो इसका 10% कितना होगा? 2500। तो कितना शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को कितना दिया जाएगा? टोटल 25,000 पे इंटरेस्ट है, जिसमें 10% 2500 टीडीएस दिया जाएगा गवर्नमेंट को, और बाकी दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। अब इन्हीं दोनों अमाउंट्स को डेबिट करें। डिवेंचर होल्डर का 22,500 अमाउंट बनता है, टीडीएस बनता है 2500, टोटल अमाउंट इनको पे कर दिया। बैंक के थ्रू डिवेंचर होल्डर को भी दे दिया और टीडीएस भी पे कर दिया। पर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसमें पहले हाफ का इंटरेस्ट 25,000 होगा, सितंबर तक का पहले 25,000 इंटरेस्ट होगा फर्स्ट हाफ का, और सेकंड हाफ का कितना है? 25। तो 25 कितना हो गया? 50,000 जो है इंटरेस्ट और डिवेंचर आपका यहाँ पर ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, पूरे साल का आएगा यहाँ पे। फिर दोबारा से देखो, ये एंट्री सितंबर में भी पास हुई होगी,
ये एंट्री भी सितंबर में पास हुई है, सेम फिगर सेम अमाउंट से 25,000 से 25 वो हो गए, 25 ही हो गए, कितने हो गए 50,000। यहाँ पे आपका डबल अमाउंट जाता है। एक्चुअल में हमसे एंट्री जो पूछी हुई है वो 31 मार्च की पूछी हुई है, तो लास्ट हाफ का ये हो गया, लास्ट हाफ की आपकी ये हो गई, पर ये पूरे साल में एक बार बनाया जाता है। तो पहले हाफ के 25,000, दूसरे हाफ के 25,000, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे पूरे आपके 50,000। ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जाके भी 25,000 की ही एंट्री पास कर देते हैं। इसलिए जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको तो वहां पे मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा इस वाले अमाउंट में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेम आपके इंटरेस्ट और डिवेंचर के ऊपर ही है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 को VVL लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इश्यू किए 9% इंटरेस्ट पर, जो कि एक 100 ईच का है, वो भी 6% डिस्काउंट पे, और रिडीम होंगे 10% प्रीमियम पे आफ्टर 3 ईयर। इस काम से आपको कोई लेना देना नहीं है कि ये इशू डिस्काउंट पे हुए या रिडीम प्रीमियम पे हुए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है खाली इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा जो निकाला जाता है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, डिस्काउंट ना लेस करने पर ना प्रीमियम ऐड करने पर। 1000 डिवेंचर है, 100 ईच के कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर, वो हम नहीं कर रहे। इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री हम पास नहीं कर रहे। आगे बोला एंड डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, तो हम खाली डिवेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहे हैं। टीडीएस देना है 10% और मार्च की एंट्री पास करनी है आपको, लास्ट हाफ की 31 मार्च। और क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है इंटरेस्ट 2 बार पेबल किया जाता है, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में, बट आपको मार्च की एंट्री पास करनी है। तो 6 मंथ का निकालूंगा 4500, तो 4500 आएगा आपका। क्लियर है? तो मार्च की एंट्री पास करनी है आपको 2016 की, राइट। तो 4500 इंटरेस्ट बनता है, जिसपे 10% 450 किसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा। बाकी 4050 आपके डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया नहीं है, अब दिया जाएगा। 4050 दोनों जो क्रेडिट है इनको डेबिट कर दो। एंट्री सेम है इसलिए मैंने एज इट इज रखी है, और पेमेंट हो जाएगी 4500। बट मार्च में जो एंट्री पास होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की, वो डबल अमाउंट से होती है, यानी पूरे अमाउंट से होती है, यानी कि 9000। क्लियर है? 4500 ये और 4500 दूसरे, कितने हो जाएंगे टोटल 9000। तो टोटल 9000 आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। क्लियर है? जो सितंबर के 4500 और ये मार्च के 4500, 6 महीने के कितने हो जाएंगे 9000। तो 9000 टोटल लास्ट एंट्री पास होगी आपकी।